आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अमेरिका और एचबीओ के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जीओटी। इसके हर एपिसोड को सिर्फ अमेरिका में ही औसतन 30 मिलियन बार देखा गया है। हालांकि कोई मीटर नहीं है, पर फैंस ये दावा भी करते हैं कि जीओटी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इससे ज्यादा क्रेज वाला शो कौन सा है हमें याद नहीं आता। जीओटी का पहला सीजन साल 2011 में और आखिरी सीजन साल 2019 में आया। 8 सीजन 73 एपिसोड। जब फैंस को पता चला कि इसका 9वां सीजन नहीं आएगा तो कोर्ट में PIL तक लगा दी। ऑनलाइन पिटिशंस उछाली गई। ऐसा क्रेज कि लोगों को 8वां सीजन नहीं भाया तो उसके रीमेक के लिए कैंपेन्स चले, ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। इसकी एंडिंग को लेकर लोगों ने कहा कि डेनेरिस को नहीं मरना चाहिए था, जॉन स्नो को किंग बनाया जाना चाहिए था, आर्या स्टार्क को और बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। और फैन थ्योरीज की तो पूछिए मत, कोई सीमा ही नहीं। सोचिए, ऐसा भी कोई शो है जहां लोग मेकर्स को खराब एंडिंग पर हड़का देते हैं? हर कोई इसका फैन है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो इसको लेकर ट्वीट करते रहते हैं। तो जब गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 के बाद खत्म हो गया तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कि कहानी अभी रुकी नहीं है, ये जायका फिर लौटेगा। फैंस भावुक है, जीओटी का प्रीक्वल बनकर तैयार है, नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन। इस फैंटेसी ड्रामा का ट्रेलर हाल ही में आया और टॉप नॉच लग रहा है। फिर से एक नए एक्सपीरियंस में ले जाने को तैयार। बिना रिलीज हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन IMDb लिस्ट में 8वें नंबर पर चल रहा है। इसके सीजन 1 में 10 एपिसोड्स होंगे। ये 21 अगस्त 2022 को HBO पर प्रसारित होगा और संभवतः अगले दिन Disney+ हॉटस्टार पर। इस सीरीज में क्या खास होने वाला है, क्या हैरान करने वाली चीज देखने को मिलेंगी, मेकिंग की कहानियां क्या हैं, ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सो ब्रेस योरसेल्फ गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जीओटी दरअसल जॉर्ज R.R. मार्टिन की नॉवल सीरीज, आपको पता होगा, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर बेस्ड बेहद कामयाब सीरीज है। इसकी कहानी कुछ यूं है। वेस्टेरोस नाम का एक द्वीप है जिसमें 7 राज्य हैं, कुछ हिस्सा नॉर्थ और कुछ हिस्सा साउथ। इन 7 राज्यों की एक राजधानी है किंग्स लैंडिंग। इसी किंग्स लैंडिंग में है आयरन थ्रोन, जिस पर 7 राज्यों पर राज करने वाला बैठता है और हर किसी की निगाहें इसी सिंहासन पर है। ये 7 राज्य हैं द नॉर्थ, द वेल्व, द स्टॉर्मलैंड्स, द रिवरलैंड्स, द रॉक, डॉन और द रीच। इन पर अलग अलग हाउसेस का राज है। इनमें इनसे इतर भी कुछ है और वो है द वॉल, यानी एक बर्फ की विशाल मिथकीय दीवार जिसके पार वाइट वॉकर्स रहते हैं। वाइट वॉकर्स की बात ना ही की जाए तो अच्छा। सिनेमाइक कहानियों की दुनिया में उनसे घातक, खतरनाक और शक्तिशाली कुछ ना हुआ। मौत का सच्चा पर्याय, छू दे तो मार दे, और जो मर जाए वो उनका सैनिक बन जाता है। ये जहां भी जाते हैं वहां सब कुछ सफेद हो जाता है। तभी हर कोई डर के कहता है विंटर इज कमिंग। मुख्य तौर पर इस कहानी की 3 आर्क है। ये 3 जगहों के इर्द गिर्द घूमती है। द नॉर्थ यानी विंटरफेल, द वेस्टरलैंड्स यानी किंग्स लैंडिंग और द वॉल। आपने जीओटी देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो इससे ज्यादा स्पॉइलर्स अब हम नहीं देंगे। वैसे हमने तो ये पंचायत हाउस द ड्रैगन के लिए बुलाई थी, पर जीओटी के बारे में बात किए बिना उस पर बात करना बेमानी होगी। अब बढ़ते हैं HOTD यानी हाउस द ड्रैगन की तरफ। कहते हैं हाउस द ड्रैगन के अलावा कई और ऑफ शॉट आइडियाज पर भी काम चल रहा था। कई दूसरे प्रीक्वल्स और स्पिन ऑफ सीरीज पर काम चल रहा था। न्यूज में तो ये भी आया था कि जब जीओटी का आखिरी सीजन आया तो इसके 2 प्रीक्वल के पायलट एपिसोड्स अंडर प्रोडक्शन थे। पहला था ब्लड मून। ये बैटल ऑफ 5 किंग्स के 8000 साल पहले की कहानी थी, जब व्हाइट वॉकर्स ने सबसे पहली बार लॉन्ग नाइट के दौरान हमला किया था। दूसरा था हाउस द ड्रैगन। लेकिन सीजन 8 को लेकर जो नेगेटिव रिएक्शंस आए उसे देखते हुए मेकर्स ने इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। ब्लड मून वाला प्रोजेक्ट तो लगभग बंद ही कर दिया गया। हाउस द ड्रैगन भी सुस्त पड़ गया, पर उसकी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती रही। इसका डेवलपमेंट कई सालों से चल रहा था। जब मेकर्स जीओटी का सक्सेसर शो प्लान कर रहे थे तो मार्टिन ने साल 2016 में सबसे पहले यही आइडिया HBO को पिच किया था। HOTD मार्टिन की 2018 में आई नॉवल फायर एंड ब्लड पर आधारित है। ये टारगेरियन हिस्ट्री पर आ रही उनकी नॉवेल्स का पहला पार्ट है। कहानी आयरन थ्रोन के क्रिएटर एगोन द कॉन्करर से शुरू होती है और टारगेरियंस की पीढ़ियों से होते हुए उनके आयरन थ्रोन कब्जाने के लिए लड़े युद्धों तक पहुंचती है। फिर उनकी डायनेस्टी में छिड़ता है टारगेरियंस के बीच सिविल वॉर, द डांस ऑफ द ड्रैगन, और सब खत्म हो जाता है। शो फोकस करेगा वेस्टेरोस में घटे इसी इनफेमस इवेंट द डांस ऑफ द ड्रैगन पर। गृह युद्ध की जड़ ये आयरन थ्रोन है। रेनेरा टारगेरियन को किंग विसेरस अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। रेनेरा किंग की पहली वाइफ की बड़ी संतान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शी वाज बोर्न विद एवरीथिंग बट शी वाज नॉट बोर्न अ मैन।
तो रेनेरा को उत्तराधिकारी बनाने पर विसेरिस की दूसरी पत्नी एलिसेंट हाइटावर आग बबूला हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने बेटे एगॉन टारगेरियन द्वितीय को थ्रोन का उत्तराधिकारी समझती थी। पर जब तक किंग विसेरिस है तो क्या कर सकते हैं। अचानक विसेरिस की मौत हो जाती है और गृह युद्ध छिड़ता है। एगॉन और रेनेरा को आयरन थ्रोन पर बैठाने को लेकर षड्यंत्र होते हैं और होता है द डांस ऑफ द ड्रैगन। इस बार का सिविल वॉर कुछ अलग है, क्योंकि अब की गृह युद्ध लड़ा जाएगा ड्रैगन्स के सहारे। हाउस द ड्रैगन के ट्रेलर में प्रिंस डेमोन टारगेरियन कहते हैं, गॉड्स, किंग्स, फायर एंड ब्लड, ड्रीम्स ने नहीं, हमें ड्रैगन्स ने किंग बनाया है। चूंकि HOTD के नाम में ही ड्रैगन है, इसलिए फैंस इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भरपूर ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे। GOT में हमें 3 ड्रैगन्स देखने को मिले थे, इसीलिए सब गेस करने में लगे हैं कि हाउस द ड्रैगन में कितने ड्रैगन्स होंगे। कोई कह रहा है 5 होंगे, कोई कह रहा है 10 होंगे, पर HOTD में ध्यान दीजिएगा पूरे 17 ड्रैगन्स होने वाले हैं। हर ड्रैगन का अपना एक अलग नाम होगा, अपना रंग होगा, अपना एक चरित्र होगा, पर सबका काम एक ही होगा, आग उगलना। जॉर्ज R.R. मार्टिन ने एक पॉडकास्ट में कहा था, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि ये बहुत कूल कहानी है। मैं इसे स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और खासकर ड्रैगन्स को देखने के लिए। मुझे ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। GOT में 3 थे, अब यहाँ 17 होने वाले हैं। इस बार हर ड्रैगन की अलग अलग पर्सनालिटी होने वाली है, सबका अपना अलग रंग होने वाला है। इस बार उन्हें दूर से देखकर ही पहचाना जा सकेगा। HOTD का शूट शुरू हुआ था मार्च 2021 में और कंप्लीट हुआ फरवरी 2022 में। इसके लिए 2 यूनिट्स बनाई गई, एक का नाम था ब्लड और दूसरी का नाम था फायर। फायर थी होम यूनिट और ब्लड थी ट्रैवल यूनिट। GOT के लिए भी 2 यूनिट्स बनाई गई थी, होम और ट्रैवल यूनिट। होम यूनिट ने ब्रिटिश आइल्स और ट्रैवल यूनिट ने मेडिटेरेनियन देशों में शूट किया था। ट्रैवल यूनिट को शूट के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ट्रांसपोर्ट और ऑन लोकेशन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बैलेंस बनाने के लिए सारे मेजर वॉर सीक्वेंसेस होम यूनिट ने ही शूट किए थे। इसी तरह हाउस द ड्रैगन में फायर यूनिट ने इंग्लैंड में शूट किया और ब्लड यूनिट ने स्पेन और पुर्तगाल में शूट किया। अब वाह है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने HOTD का पहला एपिसोड बनाकर पूरा सीजन ही कैंसिल कर दिया था। हाउस द ड्रैगन के पहले सीजन के पहले एपिसोड को बनाने में $30 मिलियन खर्च हुए थे। इतने पूरे बजट में GOT के पहले सीजन के 5 एपिसोड्स बन गए थे। $30 मिलियन खर्चने के बाद भी मेकर्स को पायलट एपिसोड देखकर मजा नहीं आया और उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। खैर, फैन है तो वो तो कुछ भी बतलाते हैं। वैसे फैन तो हम भी हैं और आप भी हैं। खबरों के अनुसार HOTD के पहले सीजन के एक एपिसोड में लगभग $20 मिलियन पैसा लगा है। GOT के पहले सीजन के एक एपिसोड में $5 से $6 मिलियन लगे थे, जो आखिरी सीजन तक आते आते 15 मिलियन हो गए। जैसे कि GOT की परंपरा रही है, आखिरी 2 सीजन को छोड़ दें तो हर सीजन में 10 एपिसोड्स थे। हाउस द ड्रैगन में भी लगभग 50-50 मिनट के 10 एपिसोड होने वाले हैं, यानी हाउस द ड्रैगन के एक सीजन में कुल $200 मिलियन खर्च हुए हैं। R.R. मार्टिन खुद रॉयल कैंडल के साथ मिलकर इसे पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पर न जाने अचानक क्या हुआ, HBO ने पायलट प्रोजेक्ट वाले स्टेज को ही अक्टूबर 2019 में रिजेक्ट कर दिया और सीधे हाउस द ड्रैगन के पहले सीजन को मंजूरी दे दी। नवंबर 2019 में रायन कॉन्डल और मिगेल सेपोचनिक को इसका शो रनर चुना गया था। फिर एक राइटर्स रूम बनाया गया जिसमें रायन के साथ 3 स्क्रीन राइटर्स और थे। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, राइटर्स रूम में 8 लोग हो गए। मार्टिन पूरे तौर से स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट से नहीं जुड़ सके, पर उन्होंने शो को रायन के साथ को क्रिएट किया है। इसे 4 डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया है, इसमें मिगेल भी शामिल हैं। उन्होंने 3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। ये वही मिगेल सेपोचनिक हैं जिन्होंने 6ठे सीजन का आइकॉनिक बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स एपिसोड डायरेक्ट किया था और इसके लिए एमी अवार्ड भी जीता था। तो इंतजार करिए, 21 अगस्त का धमाल होने वाला है, क्योंकि उसी दिन से HBO मैक्स पर हाउस द ड्रैगन आना शुरू होगा। हर सप्ताह रविवार को अमेरिकन समय अनुसार रात 9 बजे इसके एक एपिसोड को रिलीज किया जाएगा। जिन्होंने GOT देखा है उनके लिए तो 21 अगस्त का दिन त्योहार सरीखा होने वाला है। जिन्होंने नहीं देखा है उम्मीद करते हैं कि वो भी देख लेंगे और 21 अगस्त को त्योहार मनाएंगे। भारतीय दर्शकों को सीरीज हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। ये सारी जानकारी इकट्ठा कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।